हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो मेन एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम, आज उसमें कितना समय बाकी है? 2 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, सिलेबस उनका बाकी है, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ाई तो कर रखी है लेकिन अब बाहरी रिवीजन की है, और रिवीजन के समय पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 2023 ये आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। बात करेंगे उसके ऊपर भी किस तरीके से हमें एक्सेस करना है, लेकिन बात कर लेते हैं पहले कि ये क्रैश कोर्स क्या है। देखिए, जो आपको हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि बेस्ड था हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इसके अलावा परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, क्वेश्चन बैंक, साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंड एमपी बोर्ड का चल रहा है, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम जो हो रही है एमपी बोर्ड की, प्री बोर्ड एग्जाम जो एमपी बोर्ड की हो रही है, इसके अलावा हमारी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम एमपी बोर्ड लेता है, वहाँ से देख कर समझ कर अपना जो स्टडी मटेरियल है वो रेडी करा हुआ है। ठीक है, अब उसमें हमने क्वेश्चन भी दे रखे हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको दे रखे हैं। ओके, लेकिन दिक्कत उसमें एक भी ये थी कि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जा रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप उस स्टडी मटेरियल का भी कुछ नहीं कर सकते। दिक्कत स्टडी मटेरियल में बिल्कुल नहीं है, ना हमारी एनसीईआरटी बुक में है, ना कि परीक्षा बोध में है, ना परीक्षा अध्ययन में। कहीं से भी आप लोग पढ़ोगे आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत केमिस्ट्री की ही है, दिक्कत केमिस्ट्री की ही है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती है यहाँ पर हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। तो समझने के लिए हमें समझाने वाला चाहिए। समझाने वाले का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन मिल जाए और आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आंसर से आप लोग पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत बच्चों को ये भी हो सकती है कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो फंस जाए तो उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड उन्हें मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग आपको बताना चाहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे हमने जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने स्टडी मटेरियल में, कोई बच्चा अगर किसी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में अटक जाता है, तो अगर उसका सॉल्यूशन उसको वहीं का वहीं मिल जाए तो उसका समय बच जाएगा, साथ में उसको वहीं का वहीं समझ में आ जाएगा। और क्या चाहिए यार आपको। ये चीज़ें के लिए हमने बना रखा है केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में सबसे बड़ी चीज़ तो हमने जो चीज़ें हैं वो ये है कि अपना जो स्टडी मटेरियल था उसके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सॉल्व करवा रखा है। ऑब्जेक्टिव भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा रखे हैं। तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से अच्छे धुरंधर पढ़ने वाले बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ये है कि वहां पे होती है रिएक्शन, और रिएक्शन भी ऐसी नहीं होती है, कंफ्यूजन वाली रिएक्शन होती है कि यार ये रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ये रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी थी, दोनों में तो कनेक्शन है, दोनों इससे ये बन रहा है उससे वो बन रहा है। तो ऐसे में बहुत माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है। और एग्जाम में जब जाएंगे अपना जब आंसर लिखेंगे तो वहां पर इस रिएक्शन को उसमें फंसा देंगे, उस रिएक्शन को इसमें फंसा देंगे। ओके, ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोग ये सोच के चलोगे कि रिएक्शन बहुत सारी है तो आपका माइंड ही काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में खत्म हो सकती है, 2 पेज में, तो आप क्या बोलोगे? आपको पहले तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या कि 2 पेज में, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसा नहीं है कि बस रिएक्शन को लिख दिया, नहीं, स्ट्रक्चर्ड वे में, और आपको बिल्कुल भी वहां पर कंफ्यूजन ना हो। तब होगी मजा। ठीक है, तब आएगा आपको मजा, क्योंकि वो चीज आपको हम प्रोवाइड यहां पर कर रहे हैं। यहां पर हम लोग ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू समझाएंगे। केमिस्ट्री के हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू हमने इस क्रैश कोर्स में समझा रखा है। अगर आप लोग अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेस करते हो तो आपको एक और चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, वो है माइंड मैप्स। माइंड मैप जो होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग क्या करो, उनको प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है, उनको प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में दीवारों पर चिपका सको। ठीक है, वो जो माइंड मैप होंगे वो संख्या में 13 माइंड मैप है। ठीक है, आराम से 2 पेज में वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रिंट आउट के लिए उन्हें निकलवाना चाहते हो तो हम लोग वो भी आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है, इसी क्रैश कोर्स में आपको वो दे देंगे ताकि आप अपने रूम में उन्हें चिपका सको। ओके, तो ये चीज भी आपको दे देंगे ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का झंझट ही आपका खत्म हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये है पूरा क्रैश कोर्स। ओके, अब बात कर लेते हैं इस क्रैश कोर्स को एक्सेस कैसे करना है। तो एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले जाना है
एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप में। ठीक है, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप में पहली बात, आप सभी ने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना होना चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने पहले से डाउनलोड कर रखा है वो लोग इसको अपडेट कर लो। ठीक है, ये भी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जाना एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप में। ओके, उसके बाद आप लोग पीसीएमबी के ऊपर क्लिक करोगे। पीसीएमबी के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप लोग ऑनलाइन क्लास के सेक्शन के ऊपर चले जाइए। यहाँ पर आपने ऑनलाइन क्लास के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप लोग जाइए क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा रहा है, साथ में आपसे अपने नंबर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अपने नंबर सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओके कर दो, सबमिट कर दो। इसके बाद यहाँ पर भी सबमिट के ऊपर यस कर दो। अब आप लोग यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में वही बात बताई जा रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों को व्हाट्सअप पर आना है। व्हाट्सअप का सेक्शन आपको दिख रहा है, वहां पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप के सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने हमारा जो टेम्पलेट बना हुआ है उसको सेंड कर देना है। ठीक है, इसको आप लोग सेंड कर दीजिए हमारे पास। जैसे ही आप लोग ये जो मैसेज है इसको सेंड कर दोगे, इसके बाद हम लोग आपके पास एक क्यूआर भेजेंगे। क्यूआर कोड जो रहेगा वो आपके पास भेजा जाएगा। तो जैसे ही आपके पास क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पर ₹80 पे करने रहेंगे इस क्यूआर कोड के ऊपर। तो अगर आप लोग ₹80 इस क्रैश कोर्स के लिए पे कर देते हैं, जैसे ही आप लोग पे करेंगे ना, वैसे के वैसे ही आपको एक और मैसेज आ जाएगा कि देखिए अब आपका क्रैश कोर्स एक्सेस कर दिया गया है हमारी तरफ से, अब आप इसे एक्सेस कर लीजिए। एक्सेस करने का सिंपल सा फंडा फिर बोल दिया जाएगा आपसे कि देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपने ऐप ओपन कर रखा है उसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद रीओपन करिए ऐप को। रीओपन करने के बाद वहीं पर चले जाइए क्रैश कोर्स के ऊपर। ठीक है, क्रैश कोर्स के ऊपर जैसे ही जाओगे वहाँ पर आपको क्रैश कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना रहेगा, आप केमिस्ट्री के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए सिंपल सा। जैसे ही आप लोग केमिस्ट्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और ये रहा आपका क्रैश कोर्स। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग पहले तो देख सकते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर रखे हैं। और हाँ, एक और बात आपको जैसे हमने बता रखा है कि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के स्ट्रेटजी वीडियो भी मिलने वाले हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर डला हुआ है, तो चैप्टर नंबर 3 का ये स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला। अब इसके बाद जैसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, उस क्वेश्चन को आप लोग ओपन करिए। ओके, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जो भी आपको समझना हो, वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रेटजी वीडियो देखना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ हमने इस वीडियो में समझा रखी है, पर्टिकुलर उस वीडियो में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ है क्रैश कोर्स हमारा। ओके, यहाँ पर आपको माइंड मैप वाले वीडियो भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको हमने समझा रखा है कि इस चैप्टर को आपको किस तरीके से तैयार करना है। ओके, और हर एक चैप्टर की हमने स्ट्रेटजी वीडियो भी यहाँ पर बना रखी है। ओके, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर। ओके, सारी चीज़ आपको बता दी, किस तरीके से आपको ओपन करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद क्या करना है, सारी चीज़ आपको हमने बता दी। एक और बात आपको और बता दें, ये जो क्रैश कोर्स है हमारा 95% कवर हमने कर दिया है। सारे वीडियोस लगभग लगा दिए हैं। कुछ वीडियोस जो हैं वो बच गए हैं हमारे, तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 तारीख से पहले कवर कर दें। ठीक है, बाकी 95% ये हमारा क्रैश कोर्स रेडी कर दिया गया है। तो ये रहेगा यार क्रैश कोर्स में। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो मॉलिक्युलरिटी सारी चीज क्लियर हो गई आपकी, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए, तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की सारी की सारी प्रिपरेशन